सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल देव गुरु भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल देव गुरु भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल देव भगवान की जय हो। बंदी छोड़ की जय हो, लौट की नहीं और की। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत्सा है। पवन भाई के इतने समझाने के बाद भी, इतने बताने के बाद भी सतलोक मैनेजमेंट से जुड़े जितने भी भाई बहन हैं उन्हें ये अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि परमात्मा का बोध दिवस नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि बोध तो हम जीवों को हुआ करा है। परमात्मा के ज्ञान तो हम जीवों को दिया कि जिससे हमें ये बोध हुआ, हमें अपने परमात्मा हमें ज्ञान हुआ। तो बोध दिवस परमात्मा का किस प्रकार से ये मनाने जा रहे हैं, जितने भी भगत भाई हैं जो आश्रम से जुड़े हुए हैं, उन्हें अब तक ये समझ में आना चाहिए कि परमात्मा का बोध दिवस नहीं मनाया जाता है। जितने भी आश्रम से जुड़े भाई बहन सब बोध दिवस का प्रचार कर रहे हैं, वो तो सत साहब भी कहना भूल गए हैं। ऐसा लगता है जैसे परमात्मा को भी भूल गए हैं। इनके दिमागों में अभी तक, मनों में, घरों में, घटों में वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो ही भगवान है और गुरु जी से गुरु जी हैं। इन्हें अभी तक जो हम लोग प्रतिदिन नित्य में पढ़ते हैं, सदगुरु साहेब एक शरीर सदगुरु बिना ना लागे तेरा। सदगुरु और साहेब, सदगुरु और परमात्मा एक ही होते हैं। परमात्मा स्वयं ही के सत्संग में बहुत बार बता चुके हैं कि सदगुरु का रोल केवल पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब ही निभा सकते हैं, यानी गुरुदेव स्वयं ही कबीर देव हैं। उसके बाद सदगुरु रमता राम है। सदगुरु स्वयं ही परमेश्वर होते हैं। परमेश्वर ही सदगुरु का रोल निभा सकते हैं। सदगुरु आदि अनादि हैं, सदगुरु मध्य है मूल। ये सारी वाणी हम लोग प्रतिदिन नित्य में पढ़ते हैं। नित्य में पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हमें ध्यान नहीं रहता है कि हम क्या पढ़े हैं। इन सब बातों का ध्यान उन भगत भाई को होगा जिसके ऊपर परमात्मा की मेहर होगी, जिसके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद होगा। उन्हें ये पता होगा कि परमात्मा नित्य में हमें कौन सी वाणी कह रहे हैं और इस वाणी का क्या मतलब है। जिन्हें ये अभी तक मानने में दिक्कत हो रही है कि गुरुदेव ही स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर देव हैं, तो उन पुण्य आत्माओं के ऊपर काल का कितना प्रेशर है, ये तो परमात्मा सत्संग में भी बताते हैं। मैनेजमेंट से जुड़े हुए पूरे भगत भाई, सारे भगत भाई यानी अभी तक अपने पूजा स्थल पे सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के तस्वीर के अलावा दाढ़ी मूछ वाली फोटो भी रखे हुए हैं, जो हमें नहीं रखना चाहिए था। परमात्मा ने बहुत पहले ही इस चीज़ों को निराकरण कर दिए हैं। पूजा स्थल से परमात्मा का फोटो के अलावा बाकी सारी फोटो हटा दिया गया है। फिर भी मैनेजमेंट वाले ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है। अब जितने भी मैनेजमेंट वाले भगत भाई बहन हैं, अब वो फिर से बोध दिवस मनाने जा रहे हैं, अपना क्रम फोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि परमात्मा का तो कोई बोध दिवस हो ही नहीं सकता है। परमात्मा जो पूरी दुनिया को बोध कराए, उनका बोध दिवस मनाना महामूर्ख वाली बातें हैं। और सबको लालच दिया जा रहा है कि भंडारा है, विशाल भंडारा है, रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, निःशुल्क शादियाँ कराई जा रही हैं। अरे ये सब तो जगत वाले सुन के थोड़ा बहुत उन्हें नहीं समझ में आता हो, लेकिन जो भगत भाई हैं अब उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा है। अभी तक ये लास्ट समय चल रहा है 2024 का, प्राकृतिक और काल का महातांडव स्टार्ट होने वाला है। अब भी तो समझ जाओ भाई, अब तो समझा करो कि गुरुदेव ही परमात्मा है। मालिक ने जेल धाम में बैठ के 52 घंटा का पाठ प्रकाश रिकॉर्ड करके दिया। एपिसोड 24 तक लगातार सत्संग करके दे रहे हैं, हिंट कर रहे हैं, प्रगट हो रहे हैं, भोग प्रसाद खा रहे हैं, प्रगट होकर दर्शन दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी अगर नहीं समझ में आता है तो धिक्कार है कि आप परमात्मा का ज्ञान लिए, धिक्कार है कि आप संत रामपाल देव को अपना गुरु कहते हैं, धिक्कार है इस बात पे। सच्चा है।